हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर में मैथ्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो परसेंटेज। मैं आपको एक बार मैंने पहले भी समझाया था, अगर आपको परसेंटेज आता है, ठीक है, और आपको रेशियो आता है और नंबर सिस्टम आता है, तो किसी भी एग्जाम में आता, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसके सारे टाइप आने चाहिए, प्लस जो होता नहीं है आसपास जो आपको नॉर्मल बेसिक सीखना होता है उसमें वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन एंड नंबर सिस्टम आता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में 25 में से, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में मैथ्स के, तो 25 में से 15 क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं 3 चैप्टर से आते हैं, वो चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए। तो इसलिए आपके लिए 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। कौन से? तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड कौन सा? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैं अभी आज आपके लिए परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बेसिक ही होगा वीडियो ये। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक सिखाने का। बाकी इसके 5-6 वीडियो आएंगे जिसमें आपको पूरा परसेंटेज कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज को शुरू करते हैं। बाकी एक बात मैं और बता दे रहा हूँ आपका, जैसे आपको परसेंटेज पढ़ना है तो सिर्फ परसेंटेज नहीं पढ़ना है। मैं सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और इसके बाद डिस्काउंट। ये तीनों चैप्टर बिल्कुल सेम एक जैसे ही हैं, आप पढ़ेंगे अभी खुद जान जाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, फिर इसके बाद मैं आपको SI and CI ये सभी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक साथ एक सीरीज में। तो आप अगर परसेंटेज बेसिक सीख जाते हैं, हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जैसे ही आपको परसेंटेज का बेसिक आ गया और परसेंटेज आ गया तो प्रॉफिट लॉस आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लगेगा तो ये तो सब पढ़ा हुआ है। और प्रॉफिट लॉस आ गया ना, तो डिस्काउंट में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट चैप्टर ही नहीं है। जो डिस्काउंट है ये रियलिटी में वो प्रॉफिट लॉस का ही भाग है। ठीक है, तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं डिस्काउंट के वो प्रॉफिट लॉस में ही हो जाते हैं। तो आपको परसेंटेज अच्छे से सीखना है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो फिर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने से ही कुछ अलग ही बात होती है। ठीक, तो चलिए कुछ समझाने की कोशिश मैं करता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, पर मिस, इसका अगर हिंदी निकाले तो क्या होगा? प्रति होगा। क्या होगा? प्रति। और सेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, तो प्रति 100। तो परसेंटेज का अर्थ हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रति 100 में मान। क्या चीज़? किसी भी चीज़ का प्रति 100 में मान। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20, तो 20 भी अपने आप में क्या है? ये 100% इसको कहा जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ 50, तो 50 भी क्या है? तो ये भी अपने आप में 100% है और ये भी अपने आप में 100% है। चलिए मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कह रहा हूँ मैं, मान लीजिए आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का है। ठीक, मेरा मान लीजिए 50 ही स्क्वायर फीट का है। तो ऐसा नहीं आपका 100% है मेरा 100 नहीं है, तो ये वाला भी 100% ही है और ये वाला भी 100% ही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका मैं और देता हूँ कि क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई यूपी बोर्ड का लड़का है, ठीक, वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। ठीक है, कितने में? 10th स्टैंडर्ड में। उसके मार्क्स मान लीजिए अब आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 480। कितने आते हैं? 480। पूर्णांक कितने की होती है आप सभी को पता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड में तो 600 का होता है। दूसरा लड़का मान लेते हैं वो 12th इंटर में है। ठीक है, उसके नंबर आते हैं 400। कितने? 400। और पूर्णांक कितनी होती है? तो 500। यहाँ आप कोई भी एक चीज़ समझना, देखिए देखिए जो 10th का लड़का है उसके 480 नंबर आए हैं 600 में से, और जो इंटर का लड़का है उसके 400 नंबर आए हैं 500 में से। अब आप दोनों को पूर्णांक निकालना है, आपको पता होगा, सॉरी, आपको निकालना है कि किसके कितने परसेंटेज आए। तो ये आपको पता ही होगा, फार्मूला क्या होता है, ये प्राप्तांक, तो 480 गुणे, मैं बोलने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, लिखने की कम, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग लिखते ज़्यादा हैं और सोचते या समझते कम हैं। तो मैथ्स अगर आपको कंपटीशन में, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, कंपटीशन के मैथ्स में, तो आपको सोचना ज़्यादा आना चाहिए। आप लिखे ना लिखे, आपको आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो प्राप्तांक 480 है, बट गुणे क्या होगा? 100, बटे में पूर्णांक क्या है? 600। अगर 0 0 काट दें, ठीक है, तो 6 अट्ठे
4880। कहने का मतलब है, ये तो आपको निकालना ही रहा होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, मैं समझाना क्या चाह रहा था, मेन पॉइंट पे आइए। हाँ, अब जो 10th का लड़का है, इसके 480 नंबर आए हैं, कितने में से? 600 में से। ठीक है, तो मैंने निकाला परसेंटेज क्या आ गया, तो परसेंटेज 80 आया है। कितना आया है? 80 आया है। अब इसी तरह अगर आप 400 का निकालो, आप ये निकालो कि 400 500 का कितना परसेंट है, तो ये भी 80% ही आएगा। मतलब देखो 480 भी क्या है, 80% आ रहा है, और 400 भी 80% आ रहा है। मतलब 600 भी अपने आप में 100% है, और 500 भी 100% है। सिर्फ ये समझाना चाह रहा था, कोई भी संख्या लिखी है, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 100 लिखा हो, 2000 लिखा हो, 5000 लिखा हो, सबका सब अपने आप में 100% होता है। ठीक है, चलिए कुछ आगे समझाते हैं आपको। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो प्रतिशत, इसका निशान आपको पता है। ठीक है, इसको ऐसे में लिखते हैं, प्रतिशत की वैल्यू 1/100 होती है। ये शायद आप आज तक मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, अगर आप ऑनलाइन पढ़े होंगे तो। प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। आपको पता है, अगर 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब एक का मान क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो पूरा परसेंटेज यहीं से शुरू होता है। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट रेशियो बेस हैं, तो पूरी मैथ्स हम लोग रेशियो बेस पे सीखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा XYZ नहीं मानते हुए, कभी कोई मानना पड़ सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है या जिससे हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बाकी पूरी मैथ्स हम लोग रेशियो से द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने क्या समझाया, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। ठीक, 1/100। अगर 100 को ऊपर लाएँ तो क्योंकि 100 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ किस में होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब ये है कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 बराबर हो गया है 100%। ठीक, क्योंकि जो 100 था ऊपर आ गया था। इसी तरह अगर हम 1/2 का मान निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो 100 है, 100 को 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 50%। ठीक, मैं आपको पहली वैल्यू इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर वैल्यू आपको आ गई है तो क्वेश्चन आपके जो 30 सेकंड में होने वाले हैं वो 3 सेकंड में हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, 3 सेकंड में होंगे, 3 सेकंड में। ठीक है, इसी तरह 1/3, क्योंकि 1 का मान क्या है, 100 है, बटे में 3, तो भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, मैं बार बार भाग नहीं करूँगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 33 सही 1/3%। इसी तरह अगर हम वैल्यू निकालें 1/4 की, ऊपर 100 होगा, नीचे 4 होगा, भाग करोगे कितना आएगा, तो 25% आ जाएगा। ठीक, फिर 1/5 की निकालेंगे, ऊपर 100 नीचे 5, तो कितना आ जाएगा, 20% वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे निकलते हैं। इसी तरह 1/6 वैल्यू आप निकालोगे, ऊपर 100 रहेगा, नीचे से 6 रहेगा। तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 कम 6, 4 बचा 0, 4 36, 6 कम 6, 4 बचा 0 हो गया, 6 4 36 होता है, 4 बचा। अब देखो यहाँ यहाँ कितना आया था, अच्छा यहाँ 6 मैंने भाग किया था, देखो आ गया है 16 सही 4/6। आपको यहाँ ध्यान देना है, देखो वैल्यू क्या आ गई है कि 16 सही 4 नीचे था, 4 यहाँ हो गया, बटे 6। अगर जब भी ये कट रहे हैं आपस में तो इनको हम लोग काटेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/3। मतलब 1/6 की वैल्यू जो आएगी 16 सही 2/3 आएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 सही 2/3। 4/6 आई थी, लेकिन 4 और 6 आपस में कट जाएगा। फिर आपको 1/7 की वैल्यू निकालनी, आप वैसे भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा 14 सही 2/7% इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, फिर बात करें 1/8 की, इसको भी आप उसी तरह कर लीजिएगा, 12 सही 1/2%। ठीक, फिर 1/9 के भाग करें तो 11 सही 1/9%। इसकी आप चाहे स्क्रीनशॉट ले, आप लोग ले लीजिएगा, या वैल्यू हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी वैल्यू जो है आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये आपको जो मैं आगे पढ़ाऊँगा उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, या आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो लगाएं तो देख देख वैल्यू लगा सकते हैं। 2-4 बार आप क्वेश्चन लगाएंगे, इसको देखेंगे तो वैल्यू आपको खुद से याद हो जाएगी।
मैंने कहाँ तक बता दिया है, 1/9 तक। आगे बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, 1/9 की क्या आ गई थी, तो 11 सही 1/9। अब निकाल रहे हैं 1/10, ठीक। तरीका वही है, 100 ऊपर होगा 10 नीचे होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, तो 10% आएगा, ठीक है। तो 1/10 वैल्यू क्या आ जाएगी, 10%। इसी तरह 1/11 की, 100 को 11 से भाग करना है तो 11 9 99 होता है, तो 9 सही 1/11%। फिर 1/12 की, 8 सही 1/3%। यहाँ भागे कर लीजिए, 12 8 96 होता है, 8 लिख दिया, ठीक। 4 बचा होगा, नीचे 12 है, तो 4 3 12 कट जाएगा, तो 1/12 वैल्यू क्या आ गई, 8 सही 1/3। 1/13 1/14 में नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 1/15 की, 15 छक्के 90 होता है, ऊपर 10 बचेगा, नीचे 15, मतलब 2/3, 6 सही 2/3%। अब आते हैं 1/16 पे, ठीक है। 16 छंग 96, 4 बचा होगा, नीचे 16 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/16 की वैल्यू जो होगी 6 सही 1/4% होगी। फिर बात करते हैं 1/20 की, सीधे पता है आपको, 20 पंचे 100। यहाँ आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि 1/5 वैल्यू क्या आई थी, 20% आई थी, और 1/20 वैल्यू क्या आई है, 5% आई है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/20 वैल्यू क्या होगी, तो 5%, या उसको उल्टा कहें कि 5% की वैल्यू क्या होगी, तो 1/20, ठीक। चलिए अभी यहाँ तक रहने देते हैं, आगे जब काम पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। या 2 और लिख लीजिए, 1/24, 24 चौको 96, एक बचेगा 6, तो ये सारी वैल्यू आपको लिख लेना है। 1/25 सिंपल है, 4 होगा, ठीक है। और एक लिख लीजिए 1/40, 2 सही 1/2%। 1/50 की होगी 2%, ठीक। और 1/25 की होगी 4%। तो जो वैल्यू मैंने पहले लिखवाई है और अभी लिखवाई है, इनको आप नोट कर लीजिए। जो भी चैप्टर आप आने वाले समय पढ़ेंगे, अभी परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, ऐसे ही ये पांचों चैप्टर का तरीका एक ही तरह होता है, और ये वैल्यू पूरे आपको मैथ्स में काम आने वाली हैं, ठीक है। इन पांचों चैप्टर में प्लस मेंसुरेशन में, और कुछ जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम आती है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। हाँ, चैप्टर आप कौन पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कौन सा है, तो परसेंटेज है। तो मैं आपको समझा देता हूँ उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो 11 तरह लिखा है, 11 तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये मुश्किल से 7-8 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रतिशत कमी पर आधारित। इसमें आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लीजिए चीनी का मूल 10% कम हो गया है। चलिए आप क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे। जैसे चीनी का मूल 10% कम हो गया है, तो ये ग्राहक चीनी की कितनी खपत कम कर दे कि उसका खर्च समान है, इस तरह का आता है। प्रतिशत कमी है, प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों है, ठीक है। ये तीनों टाइप बिल्कुल एक ही तरह पढ़ने हैं आपको, कोई नया तरीका नहीं है। फिर क्षेत्रफल आधारित, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, ये वाले कुछ क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में मिलते हैं। फिर आय पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। इसके बाद मिश्रण पे आधारित है। फिर जनसंख्या पे आधारित है, कुछ संख्याओं पे, फेल पास पे। ये फेल पास 2 तरह का होता है, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको दोनों। कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, उसको हम लोग मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो लगभग कितने वीडियो में पार्ट हो जाएगा। आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा ये पहले दोनों पार्ट पढ़ा दूँगा। फर्स्ट वीडियो में हो जाएगा, सेकेंड में ये हो जाएगा, थर्ड वीडियो में ये हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में ये वाला हो जाएगा, 5 में ये वाला, 6 7 8 9 10। लगभग आपको अगर अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा तो 9-10 वीडियो आएंगे, मिनिमम 8 वीडियो तो आने ही हैं, ठीक है। हर टाइप का एक अलग अलग वीडियो आएगा, प्लस जो आपको पढ़ाने के बाद होमवर्क दिया जाएगा क्वेश्चन लगाने के लिए, वो आपको ऑनलाइन विद्या केंद्र टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, डेली का डेली। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रतिशत कमी पर आधारित, ठीक। जो कमी वृद्धि के क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं समझा देता हूँ आपको किस तरह आते हैं। कुछ में कहेगा सिर्फ
देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब एरो का निशान नीचे की है, मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कमी। ठीक है, जब मैं ऐसे लिखूँगा तो उसका मतलब क्या है, वृद्धि। ठीक, तो आप लोग देखो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो सिर्फ कमी कहेगा, कभी इसको लगाना है, फिर वृद्धि कहेगा, ये दो पार्ट हो गए। तीसरे में जिसे वृद्धि वृद्धि कह देगा, या वृद्धि कमी कह देगा, या कमी वृद्धि कह देगा, या वृद्धि वृद्धि कह देगा, या वो कहे वृद्धि वृद्धि वृद्धि, चाहे 1000 बार कहे, या कमी वृद्धि वृद्धि। तो इन सब का तरीका जो नीचे वाले हैं, इन सब का तरीका एक ही है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ ये और ये वाला टाइप पढ़ाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देखिए प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक से ही पढ़ा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। इस क्वेश्चन के 3 तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक, तो मैं आपको उसमें से 2 बता दूंगा जो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी एक ज़्यादा कोई मेन नहीं है, वो फार्मूला बेस है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर आप यहाँ देखो कम लिखा है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो कम लिखा है और यहाँ लिखा है अधिक, तो आपको इसको देख के क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि संख्या के साथ क्या लिखा है। फिर मैं आपको समझ, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो, सीता की आय कम है, गीता की आय कम है, मोहन की आय कम है, ठीक है, या चीनी की वैल्यू कम हो गई। अगर एक बार संख्या का मान दे रखा है, ठीक, तो हमको सिर्फ वो संख्या देखना है और देखना है कम लिखा है कि अधिक लिखा है। तो क्या लिखा है 10% कम, इस पर नहीं जाना है। ठीक, 10% कम लिखा है, तो हम क्या मानेंगे, पहले कुछ 100 रही होगी, 100 का 10% क्या होता है, 100 का 10% 10 होता है। देखो कोई चीज़ 100 रही होगी, कह रहे हैं 10% कम हो गई, तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। 100 थी, कितनी कम हो गई 10, तो कितना बचा होगा 90 बचा होगा। देखो कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, अब कितना बचा है 90। ठीक, गुणे 100 पर देना है, बस यही आंसर होगा। 0 0 कट गया। अब 100 को 9 से आप भाग करो तो आएगा 11 सही 1/9%। अब आपको एक बात याद याद आ रही होगी कि मैंने आपको 1/9 को मान याद कराया है पहले ही। ठीक है, तो इसी तरह एग्ज़ाम में टाइम बचता है। अगर आपने 1/9 को मान याद रखा है, मान याद कर रखा है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा 11 सही 1/9। या आप 100 मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा सा कन्फ्यूजन है, परेशान ना होइए, आप फिर से देखिए एक बार। लिखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। हम मान रहे हैं पहले आय कितनी रहोगी 100 रही होगी, सीता गीता मान ही नहीं रहे। ठीक है, जो भी है 100 थी आय, कितनी कम हो गई 10, कितनी बची 90। ये नाम लिख लीजिए, सीता की आय गीता की आय से, तो ये गीता की आय है और ये सीता की आय है। कम कितना है 10 कम है। पूछा है गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से, तो आय नीचे किसकी रखेंगे सीता की। अब देखो अब 0 0 कट गया, 1/9 का मान क्या होता है, तो 11 सही 1/9%। इसको चाहे आप इस तरह सॉल्व कर लीजिए, या जो आपका 10/90 आया है इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 0 0 कट जाएगा, 100 को आप 9 से भाग करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका देखिए, ये तो पहला तरीका हो गया। अगर बटे सही में क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए अभी 16 सही 2/3% कम हुई है, तो आप लोग 100 से 16 से 2/3 घटाते रह जाएंगे। ठीक है, और बाकी दूसरे लड़के होंगे क्वेश्चन करके बाहर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर बटे सही में आता है तो उसके लिए देखिए कौन सा फॉलो हमको तरीका करना है। लिखा है सीता क्या है गीता क्या है इससे 10% कम है। मैंने वैल्यू आपको क्या बताई है कि 10 की वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10, मतलब जो भी आए है 10 रही है, कम कितनी हुई 1 कम हुई। कम का है मान लगा लो,
तो 10 थी, कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई, तो क्या बची? 9। 1 कम हुई है, अब कितनी हो गई है? 9। इसका मान क्या होता है? 11 से 1/9%। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी खरीदेगा। हमको यहाँ अधिक पे जाना ही नहीं है, यहाँ देखना है क्या लिखा है। 20% घट गया, ठीक, तो पहले मूल्य 100 रुपये रहा होगा, कितना घटा? 20। अब क्या बचा है? 80। कम पता है 20 हुआ है, अब कितना हुआ है? 80 गुणे 100। ठीक, 0 0 कट गया, 2 चौके 8, अब 4 से काटो 100, कितना आ गया? तो 25%। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या कहा था? ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी खरीदेगा। क्योंकि चीनी का मूल्य कम हो गया है ना, तो अब चीनी क्या होगा? अधिक खरीदेगा, तो 25% चीनी अब वो अधिक खरीदेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो 20 का मान क्या होता है? 1/5। कम होगा तो यहाँ माइनस लिख लेना है। ठीक, ये बात याद रखना है, जो नीचे इसमें लिखा होता है ये वास्तविक संख्या होती है, और जो ऊपर है ये तो ये कम हुआ होगा, ये तो ज़्यादा हुआ होगा। तो घटने कहा है तो क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। वास्तविक संख्या क्या है? 5, और कम कितना हुआ है? कम हुआ है 1, तो क्या बचा होगा? 4 बचा होगा। क्या बचा होगा? 4। देखो, 1 कम हुआ है, अब कितना हो गया है? 4। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। बिल्कुल सिंपल है, देख रहे हैं। अब जो आपके सामने लिखा है ना, इस तरीके से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट के क्वेश्चन प्लस SI और CI के क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं। तो 100 वाले तरीकों को भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको जो मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। चीनी का मूल्य 20% घट गया है, मैंने आपको वैल्यू पहले ही लिखवा दिया है। 20 का मान क्या होता है? तो 1/5। घटने की बात कही है तो माइनस, जो भी नीचे लिखा होगा ये हमेशा वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक। ठीक, जो ऊपर लिखा रहता है वैल्यू, इतना या तो कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा या बढ़ा होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या थी? 5। कम की बात है तो 1 कम हो गया है, क्या बचा होगा? 4 बचा होगा। बस, अंतर कितना है? 1 का। अब मान कितना है? 4। 1/4 का मान क्या होता है? 25%। ठीक, मान लीजिए आपको 1/4 का मान नहीं याद है तो आप ऊपर तुरंत 100 कर लीजिए। अब 100 को 4 से भाग करो तभी 25 ही आएगा। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में ये तरीका आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बार बार आपको चलो दोनों से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। चलो, एक लोग करीम है, एक लोग रहीम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। अगर मान लीजिए इनकी ऊंचाई 100 है तो इसकी 50 कम है, 50% कम है ना। ठीक है, अगर करीम की ऊंचाई 100 माना है, साफ साफ लिखा है रहीम की 50% कम है, तो 100 का 50% होगा 50। अब 100 से 50 कम करेंगे तो क्या बचेगा? 50 बचेगा। मतलब इसकी अगर ऊंचाई 100 है तो रहीम की कितनी है? 50 है। अंतर कितना है? 50 का। ठीक, वो कहा है कि करीम रहीम से, तो जिसके पीछे से लगेगा ना उसका वैल्यू नीचे रखेंगे। कहा है रहीम से कितना अधिक ऊंचा है, तो 50 का अंतर है, प्लस रहीम की कितनी ऊंचाई? 50 ही है, गुणे 100। इसका मान निकालना है। आप चाहो गुणे 100 भी ना, 50 कट गया, एक का मान क्या होता है? 100% होता है, या 1 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा तरीका देखो। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो 50 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था? 1/2। कम की बात कही तो माइनस होगा, तो 2 क्या है? वास्तविक संख्या 2 थी,
कम कितनी होगा, ये 1, तो क्या बची होगी, 2 से 1 गया, 1 बचा। अंतर कितना है, 1 का। अब कितना हो गया है, अब हुआ है 1, तो 1/1 का मान क्या होता है, 100%। ठीक, मैंने आपको 1/1 क्या है, 1 का मान क्या बताया था स्टार्टिंग में, 1 का मान 100% होता है। या आप चाहो 100 से गुणा कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100%। मैं बार बार 100 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा था पूर्णांक की जो हमने परसेंटेज निकाला था तभी 100 से गुणा हुआ था, तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप लोग, जब भी कोई भिन्न दे रखी हो, ठीक, और भिन्न से क्या बनाना हो, परसेंटेज बनाना हो, तो इसमें हमेशा 100 से गुणा होता है, आपको याद रखना है, 100 से गुणा होता है। चलो मैं ऊपर ले रहा हूँ, आप लोग नीचे कर देंगे। अगर भिन्न से कोई भी संख्या परसेंटेज बनानी है तो हमेशा 100 से गुणा होगा। मान लीजिए लिखा है 1/10, ठीक, जैसे ही आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 10%। मतलब 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10% होती है। ठीक, अब इसका अपोजिट देखिए क्या होता है। अगर कोई भी संख्या परसेंटेज में दे रखी है, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है भिन्न, तो हमेशा 1/100 से गुणा करेंगे, या आप कह लो 100 से भाग करेंगे। जैसे दे रखा होगा हमको 20%, ठीक, अब इसको क्या बनाना है, भिन्न बनाना है, तो हम 20 में क्या करेंगे, 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कह सकते हो 20 में 100 से भाग करेंगे। 0 से 0 गया, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 क्या बचा, 1/5। ठीक, तो प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए 1/100 से गुणा, या 100 से 1/100 से गुणा होता है, या आप कह लो सीधे 100 से भाग होता है। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए 100 से भाग होता है, और इसके पहले मैंने क्या बताया था, भिन्न से परसेंटेज के लिए 100 से गुणा होता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। कोई राशि 100 रही होगी, कितनी कम हुई, 30, तो क्या बची होगी, 70 बची। 100 थी, कितनी कम हो गई, 30, बची 70। देखो अंतर कितने का है, 30 का है, बटे में 70, गुणे क्या करेंगे, 100, क्योंकि हमको 3/7 मान यहीं अभी नहीं याद है, तो क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 0 0 कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा, 300/7। तो आप लोग उसको भाग कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसका आंसर वैसे क्या होगा, तो 42 सही 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भाग कर लीजिएगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, ठीक, 6 बचेगा 7, तो 300/7 आ गया। भाग करेंगे तो आएगा 42 सही 6/7, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी दूसरे तरीके से अगर लगाना चाहें तो भी आप देख लीजिए। इसका चलो मैं एक ही तरीका बताता हूँ, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभी तक मैं आपको इससे सारे क्वेश्चन काउंट करा रहा था, तो प्रतिशत कमी पे आधारित कौन से, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको पहला टाइप आ चुका है, प्रतिशत कमी पर आधारित। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप प्रतिशत वृद्धि होगा, लेकिन चलो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कमी के और करा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50 कम है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ 50 नहीं लिखा है, ठीक है, अगर हम यहाँ कह दें कि यहाँ लिखा है 16 सही 2/3, तो आपको अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 16 सही 2/3% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम की रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। क्या पूछा है, करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा है। ठीक, पहले तरीका वही है, आप 100 मानेंगे, 16 से 2/3 माइनस करेंगे, अंतर ले लेंगे। बाकी दूसरा तरीका जो मैं सबको समझा रहा था बार बार, 16 से 2/3 का मान क्या होता है, जो मैंने वैल्यू आप लिखवाए हैं मैंने, तो आप वहाँ जाके देखेंगे 16 सही 1/6 का मान क्या था, तो 16 से 2/3, तो 16 सही 2/3 का मान हो जाएगा 1/6। कम हुआ है तो माइनस, मतलब 6 था, 1 कम हो गया, क्या बचा 5, अंतर कितने का है, 1 का है, बाकी नीचे क्या होगा 5, तो 1/5 का मान होता है 20%। ठीक,
तो इस वाले तरीके से आप परसेंटेज वाले भी बटे सही वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा था। 16 से 2/3 किसका मान है? तो 1/6 का मान है। कम ही हो रही थी, मतलब संख्या 6 थी, क्या 1 कम हो गया, बचा 5। अंतर कितने का? 1 का। बाकी नीचे क्या लिखेंगे? ये बाद वाला 1/5 की वैल्यू होती है 20। ये अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो ऊपर 100 कर लो, तभी 20 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं जल्दी से वृद्धि वाले क्वेश्चन। बिल्कुल सेम वैसे हैं, अभी इसमें माइनस कर रहे थे, इसमें जोड़ देंगे बस। राम क्या है, श्याम क्या है से 20 अधिक है। अगर एक श्याम क्या है 100 है, तो राम क्या है कितनी हो जाएगी? 120। कितना अधिक है? 20 अधिक है। नीचे क्या हो जाएगा? 120 गुणे में 100। वही तरीका है, 20 छक्के 120 होगा। अब आपको 100 को 6 से भाग कर देना है। 100 को 6 से भाग करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपको 1/6 का मान याद हो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कह रखा था राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मैंने श्याम की आय जो है 100 मान रखा है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 20% अधिक हो जाएगी, मतलब 120 हो जाएगी। अंतर कितना है? 20 का। ठीक, पूछा क्या है? राम की आय से। ये आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, बाद वाली जो है इसको नीचे लिख देना है। 120 गुणे 100, तो 20 छक्के 120। अब 6 से 120 100 को मैंने भाग किया तो आ गया है 16 सही 2/3। ठीक है, अब चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 100 वाला तो आप सभी को आता ही होगा, लेकिन आपको परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ बटे सही वाला वो भी सीखना है, क्योंकि अगर उस तरीके से सारे आपके 5-6 चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएंगे, इसलिए मैं बार बार उसको बता रहा हूँ। आप लोग जो दूसरा तरीका है इस पर भी फोकस कीजिए। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। 20 का मान क्या होता है? आपको मैंने पहले बताया था, फेयर कॉपी बना लीजिए, जो मैंने वैल्यू लिखवाई है सबसे पहले उसको लिख के थोड़ा याद कर लीजिए। तो 20 का मान होता है 1/5। अधिक कहा है 5, बढ़ जाएगा, मतलब कोई संख्या क्या थी? 5 थी। अब प्लस हुआ है मतलब बढ़ा है कितना? 1, तो 5 1 6, 5 1 6। अब देखो अंतर कितना है? 1 का। अब कितना हो गया है? 6 हो गया है। तो 1/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। आप चाहो तो यहाँ 100 भी कर लो, तभी वही बात है, 16 सही 2/3%। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, शायद कोशिश करेंगे, या मैं बता देता हूँ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसको भी हम सिंपल सा परसेंटेज की तरह सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट आपको सब एक साथ ही हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इन सभी का तरीका एक ही है। ठीक है, तो आपको 10 तरीके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक, अगर क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 25 से अधिक है तो 125 हो जाएगा। ठीक, अंतर कितना है? 25 का। अब ये कितना है? 125 गुणे 100, 25 पंचे 125। अब 100 को 5 से भाग कर दो, 20%। सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं इन्हीं दो टाइप के कल 1-2 क्वेश्चन करा के आपको थोड़ा और रिवाइज करा के नेक्स्ट टाइम में आपको पढ़ाऊँगा। ओके।